दोस्तों, अगर आपको लगता है कि एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में सब कुछ दिखा दिया गया है तो आप लोग मार्वल के सबसे बड़े ट्रैप में फंस चुके हैं। क्योंकि ट्रेलर में थॉर है, एवेंजर्स है, कैप्टन अमेरिका है, एक्समैन है, फैंटास्टिक फोर है, डॉक्टर डूम है, लेकिन स्पाइडरमैन कहाँ है, डॉक्टर स्ट्रेंज कहाँ है, हल्क कहाँ है और सबसे इंपॉर्टेंट वुल्वरीन कहाँ है। मार्वल की हिस्ट्री देखो, वो लोग मूवी के ट्रेलर से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को हटा देते हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर से टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड गायब थे, लेकिन मूवी में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के ट्रेलर में बहुत सारे फेक शॉट्स भी यूज किए गए थे जो मूवी में है ही नहीं। तो ये थ्योरी बिल्कुल पक्की है कि डूम्सडे के ट्रेलर में भी वही हो रहा है। मेरी थ्योरी ये है कि दिसंबर में मूवी रिलीज होने से पहले मार्वल 1 या 2 ट्रेलर्स और रिलीज करेगा जिसमें नए कैरेक्टर्स रिवील होंगे। अब आप बोल सकते हो कि लोकी तो इसमें ऑलरेडी है, वो तो गॉड ऑफ मल्टीवर्स है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज का क्या काम। मैं बताता हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज क्यों जरूरी है। आपने देखा होगा कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स क्राइसिस सॉल्व करने निकलता है और डूम्सडे की पूरी स्टोरी मल्टीवर्स पर ही बेस्ड है। तो या तो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा या फिर उसके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मार्वल अभी रिवील नहीं करना चाहता। ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम का साथ देगा मल्टीवर्सल क्राइसिस सॉल्व करने में। लोकी और डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल बिल्कुल अलग है। लोकी अब यग्द्रासिल के थ्रोन पर बैठा हुआ है और टाइमलाइंस को जिंदा रख रहा है। वो हर प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं निकल सकता, प्रॉब्लम सॉल्व करने निकलता है डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स को समझता है, इनकर्जन्स को समझता है, वो डार्क डायमेंशन में जा चुका है, वो डोरमामू से डील कर चुका है, टाइम स्टोन यूज कर चुका है, मल्टीवर्सल ट्रैवल कर चुका है, क्लिया के साथ मल्टीवर्सल थ्रेट सॉल्व करने निकला है। डॉक्टर डूम को हराना सिर्फ पावर का गेम नहीं है, डॉक्टर डूम साइंस और मैजिक दोनों का मास्टर है। थॉर उसे पंच मार सकता है, हल्क उसको तोड़ सकता है, लेकिन डॉक्टर डूम की मिस्टिकल पावर्स को समझने के लिए स्ट्रेंज का होना बहुत जरूरी है। इसलिए ट्रेलर में डॉक्टर स्ट्रेंज का मिसिंग होना बहुत बड़ा सीक्रेट है। हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल एवेंजर्स डूम्सडे में ना हो कि सीक्रेट वॉर्स में हो, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल बहुत बड़ा होने वाला है। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन की। इस वक्त टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन मार्वल का सबसे प्रॉफिटेबल कैरेक्टर है। ऐसे कैरेक्टर को ट्रेलर में ना दिखाना सिर्फ मार्केटिंग मिस्टेक तो नहीं हो सकता, ये जानबूझकर लिया गया डिसीजन है। मार्वल ऑफिशियली उसकी इन्वॉल्वमेंट कंफर्म भी नहीं कर रहा। जितना ज्यादा सस्पेंस उतना ज्यादा हाइप। अब आते हैं वुल्वरीन पर। एक्समैन का एवेंजर्स डूम्सडे में बहुत बड़ा रोल होने वाला है, लेकिन वुल्वरीन को नहीं दिखाया गया। जबकि डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के एंड में उन्होंने मल्टीवर्स के दरवाजे खोल दिए थे। तो ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन क्यों मिसिंग है? सिंपल, वुल्वरीन का एक शॉट ही पूरे इंटरनेट को तोड़ सकता है और मार्वल उस मोमेंट को ट्रेलर में वेस्ट नहीं करेगा। अब बात करते हैं हल्क की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पाइडरमैन की आने वाली मूवी में हल्क का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो मार्वल शायद ब्रूस बैनर को किसी और प्रोजेक्ट के थ्रू सेटअप कर रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी थ्योरी के बारे में मैं आपको बोलता हूँ। कई फैंस का मानना है कि जानबूझकर इस ट्रेलर में बहुत थोड़ा रिवील किया गया है। बड़े सरप्राइज कैरेक्टर्स को इंटेंशनली हाइड किया गया है ताकि थिएटर ऑडियंस शॉक हो जाए। सोचो, थिएटर में आप देख रहे हैं कि डॉक्टर डूम सबको हरा रहा है, तभी एक पोर्टल ओपन होता है, उसमें से स्पाइडरमैन आता है, हल्क आता है, वुल्वरीन आता है, डॉक्टर स्ट्रेंज आता है। क्या हाल होगा उस वक्त थिएटर का। बस उस एक सीन के लिए ऑडियंस थिएटर हिला देगी। तो आपको क्या लगता है, मार्वल सच में कैरेक्टर्स हाइड कर रहा है या फिर उनको बड़े रिवील के लिए तैयार कर रहा है? कमेंट करके अपनी थ्योरी जरूर बताओ। ऐसे ही मूवीज के सीक्रेट्स और रिव्यूज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं जसबीर बेदी, मिलते हैं अगली मूवी के रिव्यू में।